Hello students, welcome to our new class and new session of maths. Okay, I am Ashmit Kaur, your maths teacher. Today we are going to start our first chapter, integers. Before starting the chapter, we take a small introduction of this. Okay, so first is natural number. What is natural number? Natural number counting numbers होते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये इनफाइनाइट होते हैं जिनका कोई एंड नहीं है. ओके, होल नंबर्स जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ओके, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर हुज होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट. बेटा यहाँ पे हम एक पूरा होल पार्ट लेते हैं, ठीक है, उसको अगर हम उसके फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट से सेपरेट हो जाता है. मीन्स 2.5, 4.5 ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं. प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं, मीन्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं एंड 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं. कंपोजिट नंबर, इट हैज़ मोर देन 1 फैक्टर. ऐसी चीज़ें जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल 12, हम लोग देखें 12 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है एंड 4 की टेबल में भी, 6 की टेबल में भी. सो इसके एक फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हैं, सो इसको कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है. इंटीजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स. ये इंटीजर्स हम लोग नंबर लाइन में यूज़ करते हैं. पॉजिटिव में प्लस के साइंस होते हैं, प्लस के साइन को हमें डिनोट करने का नीड नहीं होता है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. नेगेटिव में देखोगे तो आपको साथ में माइनस का साइन दिखेगा, माइनस को नेगेटिव बोला जाता है. ज़ीरो जो होता है वो पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता. ओके, सो ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. नाउ वी विल सी हाउ टू प्लॉट द नंबर ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉटिंग कैसे करते हैं? प्लॉटिंग मीन्स आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है. -7, -6, -5, -4, -3, -2 एंड 1. हमारी लेफ्ट साइड जो होती है वो माइनस में होती है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ओके, हम लोगों को एक एग्जांपल में -3 दिया हुआ है. सो -3 किधर है? -3 ऑन लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर डिनोट हो रहा है. हमें क्या करना है? उस पर एक सर्कल लगा देना है. ओके, 5 पॉजिटिव नंबर है, सो आप डायरेक्टली राइट साइड जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे 5 है जो कि राइट साइड में हमें गिवन है, हम उस पर सर्कल लगा देंगे. ओके, नाउ इन द मैथ सब्जेक्ट देयर आर 4 मेन थिंग्स. ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइंस में हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है. सो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या चेक करना है? आपके पास अगर 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं, सो अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, सो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चा इसके. 6 प्लस का है, 4 माइनस का है, सो प्लस माइनस माइनस होता है. तो हम लोगों ने 6 में से 4 को माइनस किया, 2 आया. हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बड़े डिजिट के आगे साइन कौन सा है. यहाँ पे आप देखोगे 6 बिग है जिसके आगे प्लस का साइन है, सो हम लोग यहाँ पे +2 लिखेंगे. प्लस के साइन को लगाने की नीड नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट इज -6 + 4. -6 + 4 प्लस माइनस अगेन माइनस. 6 में से 4 माइनस करेंगे सो 2 आएगा. अब आप यहाँ नोटिस करोगे, सो 6 बिग डिजिट है जिसके आगे माइनस का साइन है, हमने हमारे आंसर में माइनस लगाया है. ओके, -5 -3 माइनस माइनस प्लस होता है, 5 एंड 3 को प्लस करेंगे सो 8 आ जाएगा. ओके, -5 जो है वो बिग नंबर है जो कि माइनस का है, सो यहाँ आ जाएगा -8. नेक्स्ट इज +4 + 9. 4 के आगे कोई साइन नहीं है, उसको प्लस का माना जाएगा. प्लस 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 होता है, 4 + 9 = 13. ओके, दोनों में साइन हमें प्लस का लगाना है. इसी तरीके से हमारे प्लस माइनस के साइंस को हम लोग कवर अप करते हैं. नाउ अब हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. एडिशन की 2 प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है आपकी बुक में. सो फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a + b = b + a. व्हाट डज इट मीन? बच्चा आपको यहाँ पे 2 डिजिट्स दिया होगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये a डिजिट है, ये b डिजिट है, और हम लोगों को b + a में पुट कर देना है. ये आपको फिलअप फॉर्म में आएंगे मेनली.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें आपको 3 डिजिट्स देखने को मिलेगी, a प्लस बी प्लस सी, अगेन a प्लस बी प्लस सी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले b प्लस सी को सॉल्व करा, जो आपका नंबर आएगा आपको उसको a में प्लस कर देना है। यहाँ पे हमने a प्लस बी को प्लस किया पहले, देन प्लस सी बाद में कर दिया। ये आपको फिलअप फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल्स के लिए हम देख लेते हैं। 5 प्लस यहाँ पे डैश रहेगा -3 प्लस डैश। हम लोगों ने अभी देखा कि 2 डिजिट्स में कैसा होता है। सो ये हो जाएगा a प्लस बी, b प्लस ए। सो हमें a की वैल्यू दिया हुआ है और आप देखोगे इक्वल टू की उधर a की वैल्यू नहीं है। सो हम इस 5 को उधर इक्वल टू में पुट कर देंगे। यहाँ पे आपको -3 b की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ब्लैंक है, सो -3 यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है a प्लस बी प्लस सी। इसमें आपको 3 डिजिट्स गिवन है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है जहाँ आपको गिवन है। यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -2 है। आपको a b c की वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना। ओके बच्चा, नाउ वी विल सी द मल्टीप्लिकेशन इन डिविजन्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन सेम ही रहते हैं, प्लस और माइनस। अगर एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, सो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 इंटू -3, ओके, 2 इंटू -3, 3 2 ज़ा 6, एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, -6 इंटू -5। देखना बच्चा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर प्लस में आने वाला है। 6 5 ज़ा 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। ओके, डिवीजन का एग्जाम्पल देखें। सो -6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डिवाइड आपको ऐसे अपॉन करके लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो 6 और 2 को डिवाइड करोगे तो 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, हमारा आंसर आ जाएगा -3। यहाँ आप देखेंगे, सो -8 -4, माइनस माइनस प्लस होता है, हमारा आंसर प्लस में आने वाला है। 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स आता है, सो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2, जो कि होगा प्लस का। ओके, नाउ अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। जैसे हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ देखा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन है, तो जैसे वहाँ प्लस था वैसे यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी इंटू सी, जिसमें हम b इंटू सी के ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, जिसमें हम a इंटू बी सॉल्व करेंगे, देन इंटू सी कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी। ओके, b प्लस सी पे ब्रैकेट है ना, हम लोगों को पहले b और c को प्लस कर देना है, फिर a से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, यहाँ पर ये आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कुछ भी नहीं है, इसको हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर a था, यहाँ पर भी a था, हम लोगों ने a को एक बार लिखा, b प्लस सी। अगर कभी यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो आपको b में से c को माइनस करना पड़ेगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिलअप फॉर्म में। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है ये 6 इंटू 4। ओके, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे आपको a की वैल्यू गिवन है 6 और आप इक्वल टू के उधर देखेंगे तो आपको वैल्यू में ब्लैंक मिलेगा। सो हम a 6 है, सो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, हम लोग इक्वल टू के इधर 4 वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, नाउ द मेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, रोल ऑफ ज़ीरो, जिसमें हम हमेशा कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं बच्चा। एडिशन आएगा, सो 6 प्लस 0, अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर वापस से हमारा आंसर बन जाता है। सी 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, -2 प्लस 0 -2। ओके, कुछ भी नहीं किया, जो नंबर था एज इट इज़ उसको पुट आउट कर दिया। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, 6 माइनस 0 6 हो जाएगा। ओके, -2 -0, -2 हमारी वैल्यू -2 है, हमें डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 0 की टेबल होती है क्या? नहीं, 0 की कोई टेबल नहीं होती। सो 6 इंटू 0 इज 0, -2 इंटू 0 इज 0। अच्छा, अब डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में बेटा अगर हम 6 को 0 से डिवाइड करेंगे सो हमारा 0 डिवाइज़र हो जाएगा। ओके, सो 0 की कोई टेबल नहीं होती, इसको हम नॉट डिफाइन से डिनोट करते हैं। ये नॉट डिफाइन का ऐसा साइन होता है। ओके,
अगर आप 0/5 करेंगे, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.1. ओके, ओपन योर बुक एंड सी दिस. Now let's see exercise 1.1 question number first. Following number line shows the temperature in degree Celsius at different place on particular day. यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग जगह का एक टेम्परेचर गिवन है। ओके, सो देखते हैं। लाहौल स्पीति का आप लोग नोटिस करोगे, सो ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। ओके, हम इसको कैसे चेक करेंगे? ये -5, -6, -7, -8। ओके, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब श्रीनगर का चेक करोगे, सो श्रीनगर यहाँ पर 0 है ना, उसके बाद 1, 2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला आपको बिल्कुल 5 पर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। ओके, श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का देखेंगे, सो 10 पे हमें पॉइंट है, फिर 11, 12, 13 एंड 14, तो ऊटी का हो जाएगा 14 डिग्री। बेंगलुरु का चेक करें तो 20, 21 एंड 22 पर आपको पॉइंट आउट किया गया है, सो हमारा बेंगलुरु का टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चा, सी योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए। ओके, जिसके आपको कुछ सब पार्ट्स दिए हुए हैं। ए वाले में आपको यही बोला गया था, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को चेक कीजिए एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, है ना। आपको उसमें जो प्लेसेस में जो टेम्परेचर गिवन है आपको वो यहाँ पर लिखना था, हम लोगों ने लिख दिया। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस एंड बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा, अब इसमें सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी होगी? जिसमें माइनस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होती है। हमारी कोल्डेस्ट प्लेस हो जाएगी लाहौल स्पीति और हॉटेस्ट हो जाएगी 22 डिग्री सेल्सियस, मीन्स बेंगलुरु। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट बी। What is the temperature difference between the hottest and coldest place among the above? आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? माइनस। ओके, हमारी हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु 22 डिग्री, हम यहाँ लिख देंगे हॉटेस्ट बेंगलुरु 22 डिग्री, और कोल्डेस्ट है लाहौल स्पीति जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री। हमें इसका डिफरेंस निकालना था, सो 22 -8। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों बनाया गया? हम लोग दो साइंस को कभी भी एक साथ पुट आउट नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग एक माइनस का ऑलरेडी साइन था, दूसरे के लिए हम ब्रैकेट बना देंगे। ओके, नाउ वी नो दैट माइनस माइनस प्लस होता है, सो 22 + 8 = 30 डिग्री सेल्सियस। हमारा इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स सी द सी पार्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री था और श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री था। हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालने का बोला, सो डिफरेंस निकाल देते हैं। -8 डिग्री सेल्सियस माइनस, अगेन माइनस है, ब्रैकेट में लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। नाउ -8 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 6 आ जाएगा। बड़ी डिजिट के आगे साइन माइनस का है, हमारा आंसर आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ डी वाला, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला? ओके, हम लोग इसको इतना रीड करते इतना सॉल्व करेंगे। ये कहता है क्या हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ ले आए? टुगेदर मीन्स प्लस कर दें। सी, श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमें इसको बोला टुगेदर लेके आना, मीन्स प्लस करना। सो -2 + 5, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 माइनस करेंगे सो 3 आएगा। बिग डिजिट 5 है, तो 5 में से 5 के आगे प्लस का साइन है, सो हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं, वो कहता है कि अगर हम इसको एक साथ ले आएंगे तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो शिमला का टेम्परेचर 5 है, सो ऑब्वियस सी बात है ये 3 उससे छोटा है, तो हम लोग बोल देंगे येस इट इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। आगे उसका सेकेंड क्वेश्चन था, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी छोटा है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री है। ओके, टेम्परेचर जितना माइनस में जाता है उतना वहाँ पे कोल्ड होता है।
ओके, नो इट इज़ ग्रेटर दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है और श्रीनगर का टेम्परेचर माइनस में, मीन्स श्रीनगर इज़ मोर कोल्डर दैन दी 3 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चा, दैट्स इट for today. Now it's your work to see this video, है ना? Okay, if you have any doubt you can ask me. Question number 2 we will continue in our next video. Thank you, goodbye, have a nice day.